वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स पर बात करने वाले हैं। भारत में ऑनलाइन प्राइवेसी और ये जो क्रिप्टो गेमिंग का चलन बढ़ रहा है, इसके बीच एक कनेक्शन दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये आजकल काफी चर्चा में है। हम सब देख ही रहे हैं कि इंडिया कितनी तेजी से डिजिटल हो रहा है ना? सही बात है। शॉपिंग, स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया और गेम्स तो बहुत ही ज्यादा खेले जा रहे हैं ऑनलाइन। एग्जैक्टली और इसी के साथ साथ ना एक चिंता भी बढ़ रही है लोगों में, अपनी पर्सनल जानकारी मतलब अपना डेटा, उसकी सेफ्टी को लेके, प्राइवेसी को लेके। हाँ, ये बहुत कॉमन कंसर्न है। सबको लगता है कि भाई ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारी एक्टिविटी ट्रैक करते हैं और शायद हमारा डेटा शेयर भी करते हो। बिल्कुल। और इसी डर की वजह से कह सकते हैं कुछ लोग अब नए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और यहीं पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का रोल आ रहा है, खासकर ऑनलाइन गेमिंग में। अच्छा, तो ब्लॉकचेन कैसे मदद कर रहा है इसमें? ये जो प्राइवेसी फर्स्ट या अनोनिमस गेमिंग की बात हो रही है, ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको खेलने के लिए अपनी असली पहचान नहीं बतानी पड़ती। मतलब कोई सरकारी आईडी या पर्सनल डिटेल्स देने की जरूरत नहीं, आप ज्यादातर गुमनाम रहकर खेल सकते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। तो फिर अगर पहचान नहीं देनी तो मतलब पैसे कैसे जमा होते हैं? गेम खेलना, जीतना, ये सब कैसे मैनेज होता है? तो यहीं पर क्रिप्टो करेंसी काम आती है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया। यूजर्स क्या करते हैं, अपना क्रिप्टो वॉलेट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करते हैं और बस खेलना शुरू। और इसका सबसे बड़ा फायदा फिर प्राइवेसी ही हुआ, मतलब डेटा चोरी का खतरा कम। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा फायदा यही है, ज्यादा प्राइवेसी। और आपका पर्सनल डेटा किसी कंपनी के पास नहीं जा रहा, तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन फिर सेफ्टी का सवाल आता है। मतलब अगर कोई सेंट्रल कंपनी नहीं है तो ये सेफ कैसे है? कहीं सुना था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, उनका कुछ रोल है इसमें? हाँ बिल्कुल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत जरूरी हैं इसमें। ये बेसिकली ब्लॉकचेन पर चलने वाले ऑटोमेटिक कोड होते हैं। ऑटोमेटिक कोड मतलब ये पहले से सेट किए गए रूल्स पर अपने आप काम करते हैं। जैसे प्लेयर ने पैसे जमा किए, गेम के रूल्स फॉलो हुए, और अगर प्लेयर जीता तो उसको पेमेंट ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया। सब कुछ ऑटोमेटिक। अच्छा, तो किसी इंसान या कंपनी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं? नहीं, किसी तीसरे आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही तो खासियत है। और क्योंकि ये सब ब्लॉकचेन पर होता है तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। मतलब कोई भी देख सकता है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया। हाँ, मोटे तौर पर हाँ। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है, जिसे कोई भी वेरीफाई कर सकता है। तो एक तरह की पारदर्शिता रहती है, जो नॉर्मल ऑनलाइन गेमिंग में अक्सर नहीं मिलती। वहां तो सब पर्दे के पीछे होता है। ये तो वाकई काफी अलग है। और हम देख ही रहे हैं कि इंडिया में क्रिप्टो को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। रूल्स भले ही अभी क्लियर ना हो, पर सुनने में आया है कि इंडिया टॉप 5 देशों में है क्रिप्टो अपनाने में। सही बात है। और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। यंग जनरेशन इसे कमाई का जरिया तो मान ही रही है, साथ में दुनिया में जो चल रहा है उससे जुड़ने का तरीका भी मान रही है। तो ये प्राइवेसी वाले गेम्स इसी ट्रेंड का हिस्सा हैं? हाँ, ऐसा लगता है। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, लोग एक्चुअली सीख भी रहे हैं इससे। सीख रहे हैं? क्या मतलब? जैसे डिजिटल वॉलेट कैसे यूज करना है, ये प्रैक्टिकली सीख जाते हैं। और डिजिटल स्वतंत्रता या डिजिटल सॉवरेनिटी जैसी चीजें समझ रहे हैं। मतलब अपनी ऑनलाइन पहचान, अपनी डिजिटल चीजों पर अपना कंट्रोल। अच्छा, तो ये सिर्फ गेमिंग नहीं, एक तरह की डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ रही है। बिल्कुल। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे स्टेट्स में भी शायद इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं। इसे एजुकेशन और इकोनॉमिक्स के नजरिए से भी देखा जा रहा है। लेकिन हर नई चीज के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। जैसे बिना केवाईसी, मतलब बिना पहचान वेरिफिकेशन के ये पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन खेल रहा है। कम उम्र के बच्चे भी खेल सकते हैं या गेमिंग की लत लग सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही चिंताएं हैं। एनोनिमिटी के अपने फायदे हैं तो नुकसान भी हो सकते हैं। कम उम्र के लोगों को रोकना या किसी को बहुत ज्यादा खेलने से रोकना, ये वाकई एक चैलेंज है। तो इसका कोई सोल्यूशन है? कुछ प्लेटफॉर्म्स कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो जिम्मेदार गेमिंग फीचर्स ला रहे हैं। सेशन का टाइम लिमिट सेट करना या कितना पैसा जमा कर सकते हैं उसकी लिमिट लगाना। लेकिन हाँ, बिना केवाईसी के ये सब लागू करना थोड़ा मुश्किल तो है। एक बैलेंस बनाना पड़ेगा आगे चलकर। ये बात तो है। खैर, इन चैलेंजेस के बाद भी लोगों को ये पसंद आ रहा है। चलिए इसी से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन, कुछ भारतीय यूजर्स आजकल रेगुलर ऑनलाइन गेम्स छोड़कर ये नए क्रिप्टो गेमिंग प्लेटफॉर्म क्यों चुन रहे हैं, जबकि इसमें रिस्क भी है और ये नया भी है? आंसर देखिए, जो बात बार बार सामने आ रही है वो है प्राइवेसी की चिंता।
उन्हें लगता है कि पुराने प्लेटफॉर्म उनका बहुत सारा डेटा लेते हैं, ट्रैक करते हैं। ये नए वाले प्लेटफॉर्म उन्हें बिना अपनी पहचान या फाइनेंशियल डिटेल दिए खेलने का मौका देते हैं। तो उन्हें ज़्यादा सेफ लगता है, ज़्यादा कंट्रोल महसूस होता है। और कुछ लोगों के लिए वो ब्लॉकचेन वाली ट्रांसपेरेंसी भी मायने रखती है। तो ये सोचने वाली बात है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में प्राइवेसी के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल गेमिंग के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ेगा, जैसे शायद सोशल मीडिया में या हम जो ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं उसमें? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पॉसिबिलिटी तो है। जैसे जैसे लोगों की प्राइवेसी को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी, वो ऐसे ऑप्शंस की तरफ देख सकते हैं जहां उनका डेटा उनके कंट्रोल में रहे। तो हाँ, हो सकता है कि गेमिंग के अलावा दूसरे एरिया में भी हमें इसका असर दिखे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।